गोलकुंडा किला हैदराबाद, तेलंगाना, भारत के शहर में स्थित एक शानदार किला है। यह एक प्रभावशाली संरचना है जो 13वीं शताब्दी की है और इसने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किला कई युद्धों, लड़ाइयों और आक्रमणों का गवाह रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जिससे यह आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इतिहास और उत्पत्ति। गोलकुंडा किला मूल रूप से 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। काकतीय राजवंश एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। किला एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था जिसे गोलाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो मोटे तौर पर चरवाहा की पहाड़ी में अनुवाद करता है। पहाड़ी मूल रूप से एक मिट्टी का किला था जिसे वर्षों से मजबूत और विस्तारित किया गया था। ये किला 14वीं शताब्दी तक काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा, जब बहमनी सल्तनत ने इसे जीत लिया। बहमनी सल्तनत एक मुस्लिम राज्य था जिसे 1347 में दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सल्तनत पर शक्तिशाली राजाओं की एक श्रृंखला का शासन था, जिन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहमनी सल्तनत के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा किले की किलेबंदी की गई और इसका और विस्तार किया गया। किला एक विशाल संरचना में तब्दील हो गया था जिसमें दीवारों, द्वारों और गढ़ों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। एक पहाड़ी की चोटी पर किले के स्थान ने इसे एक अभेद्य किला बना दिया जो किसी भी हमले का सामना कर सकता था। 16वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत को 5 छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें डेक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता है। गोलकुंडा किला कुतुब शाही वंश के नियंत्रण में आया, जो दक्कन के 5 सल्तनतों में से एक था। कुतुब शाही वंश एक शक्तिशाली शिया मुस्लिम राजवंश था जिसने 1518 से 1687 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश के तहत गोलकुंडा किला अपने चरम पर पहुंच गया। किले का और विस्तार किया गया और एक भव्य महल परिसर में तब्दील कर दिया गया। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया और किले से क्षेत्र पर शासन किया। राजवंश कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता था और गोलकुंडा किला कला, साहित्य और वास्तुकला का केंद्र बन गया। वास्तुकला और डिजाइन। गोलकुंडा किला इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 10 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। दीवार ग्रेनाइट से बनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 18 मीटर है। दीवार में 8 द्वार हैं, जिनमें से मुख्य द्वार को फतेह दरवाजा कहा जाता है। किले में कई गढ़ और मीनारें हैं, जिनका उपयोग निगरानी और रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता था। टावर रणनीतिक बिंदुओं पर स्थित हैं और आसपास के क्षेत्र के मनोरम दृश्य पेश करते हैं। किले में कई पानी के टैंक भी हैं, जिनका उपयोग किले के निवासियों के लिए पानी जमा करने के लिए किया जाता था। गोलकुंडा किले का डिजाइन इसके वास्तुकारों की सरलता का एक वसीयतनामा है। किले की ध्वनिकी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किले में संचार की एक अनूठी प्रणाली है जो ध्वनि को लंबी दूरी तक यात्रा करने की अनुमति देती है। किले का उच्चतम बिंदु बाला हिसार मंडप मुख्य द्वार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि मंडप पर खड़ा एक व्यक्ति मुख्य द्वार से फुसफुसाहट सुन सकता है। किले की ध्वनिकी के लिए धन्यवाद। गोलकुंडा किले की वास्तुकला में वेंटिलेशन की एक जटिल प्रणाली भी शामिल है जो ठंडी हवा को किले के भीतर प्रसारित करने की अनुमति देती है, जिससे गर्मी के महीनों में भी आंतरिक भाग ठंडा रहता है। किले के वेंटिलेशन सिस्टम ने भी बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद की। निष्कर्षतः गोलकुंडा किला एक उल्लेखनीय संरचना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये कई युद्धों, लड़ाइयों और आक्रमणों का गवाह रहा है और इसने इस क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किले की वास्तुकला और डिजाइन इसके वास्तुकारों की सरलता का एक वसीयतनामा है और यह आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। गोलकुंडा किले ने क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान किला काकतीय राजवंश के नियंत्रण में था।
हालांकि बाद में इसे बहमनी सल्तनत ने जीत लिया और फिर कुतुब शाही वंश के नियंत्रण में आ गया। ये किला वर्षों में एक भव्य महल परिसर में तब्दील हो गया था, जो कुतुब शाही राजवंश के लिए सत्ता का आसन था। किले की वास्तुकला और डिजाइन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किले की दीवारें और गढ़ ग्रेनाइट से बने हैं और किसी भी हमले का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। किले की ध्वनिकी भी उल्लेखनीय है, जिससे ध्वनि लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है। किले की वातायन प्रणाली भी उल्लेखनीय है, जो गर्मी के महीनों में भी आंतरिक भाग को ठंडा रखती है। क्षेत्र के इतिहास में गोलकोंडा किले की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किला कुतुब शाही राजवंश के लिए सत्ता की सीट थी, जिसने कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। राजवंश कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता था और गोलकुंडा किला कला, साहित्य और वास्तुकला का केंद्र बन गया। क्षेत्र के इतिहास में किले की भूमिका कुतुब शाही राजवंश के साथ समाप्त नहीं हुई। किले को बाद में मुगल साम्राज्य ने जीत लिया, जिसने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। किले को मुगल साम्राज्य द्वारा एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था और प्रसिद्ध कवि और विद्वान अब्दुल रहीम खाना समेत कई प्रमुख व्यक्तियों को वहां कैद किया गया था। 18वीं शताब्दी में गोलकोंडा किले को मुगल साम्राज्य द्वारा छोड़ दिया गया था और जीर्णता में गिर गया था। किले को बाद में भारत में उनके शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा बहाल किया गया था। अंग्रेजों ने किले को एक सैन्य गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया और किले की वास्तुकला और डिजाइन में कई संशोधन किए। आज गोलकुंडा किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। किले की भव्यता और स्थापत्य सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है और यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर बना हुआ है। अंत में गोलकोंडा किला एक उल्लेखनीय संरचना है, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन इसके वास्तुकारों की सरलता का एक वसीयतनामा है और यह आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। क्षेत्र के इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व में किले की भूमिका इसे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक बनाती है। गोलकुंडा किला एक शानदार संरचना है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल बना हुआ है। इसका समृद्ध इतिहास, स्थापत्य सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनाते हैं। सदियों से किला कई युद्धों, लड़ाइयों और आक्रमणों का गवाह रहा है। किले की वास्तुकला और डिजाइन इसके वास्तुकारों की सरलता का एक वसीयतनामा है और इसके इंजीनियरिंग के कारनामे आज भी उल्लेखनीय हैं। किले की दीवारें और गढ़ ग्रेनाइट से बने हैं और किसी भी हमले का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। किले की ध्वनिकी भी उल्लेखनीय है, जिससे ध्वनि लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है। किले की वातायन प्रणाली भी उल्लेखनीय है, जो गर्मी के महीनों में भी आंतरिक भाग को ठंडा रखती है। गोलकोंडा किले ने क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कुतुब शाही राजवंश के लिए सत्ता की सीट थी, जिसने कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। राजवंश कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता था और गोलकुंडा किला कला, साहित्य और वास्तुकला का केंद्र बन गया। क्षेत्र के इतिहास में किले की भूमिका कुतुब शाही राजवंश के साथ समाप्त नहीं हुई। किले को बाद में मुगल साम्राज्य ने जीत लिया, जिसने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। किले को मुगल साम्राज्य द्वारा एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था और कई प्रमुख व्यक्तियों को वहां कैद किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किले को बहाल किया गया और एक सैन्य गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों ने किले की वास्तुकला और डिजाइन में अपनी जरूरतों के लिए इसे और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए कई संशोधन किए। हालांकि उन्होंने किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी पहचाना और इसे संरक्षित करने के लिए कदम उठाए। आज गोलकुंडा किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगंतुक किले के भव्य महलों, शाही हॉल और जटिल डिजाइनों को देख सकते हैं। वे किले की प्रभावशाली ध्वनिकी और वेंटिलेशन सिस्टम भी देख सकते हैं।
गोलकुंडा किला अपने स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के अलावा इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। कला, साहित्य और वास्तुकला के केंद्र के रूप में किले की भूमिका ने क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में किले का महत्व इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में, गोलकुंडा किला एक शानदार संरचना है जिसने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रभावशाली वास्तुकला, इंजीनियरिंग के कारनामे और सांस्कृतिक महत्व इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियों की सराहना करने और उनसे सीखने के लिए इस उल्लेखनीय संरचना को संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।